घर के काम तो हम सब होम मेकर्स रोज़ ही कर रही होती हैं। पूरा दिन अपने घर को नीट रखना, कुकिंग करना, आटा गूँदना, लॉन्ड्री करना और भी ढेरों ऐसे अनगिनत काम जो हम पूरा दिन कर रही होती हैं। और ऐसा लगता है कि दिन ख़त्म हो गया मगर काम अब भी रहते हैं और इसी स्ट्रेस में जो है सारा दिन गुज़र जाता है और नेक्स्ट डे भी यही हाल होता है। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि किस तरह से ईज़ी तरीके से हम घर को भी सँभाल सकते हैं और ख़ुद को भी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, घर के काम तो हमें हर हाल में करने ही होते हैं, तो क्यों ना हम इन कामों को एक अच्छे तरीके से मैनेज वे में करके ताकि हम इस तरह से करें इन कामों को ताकि हम अपनी ज़ात को भी टाइम दे सकें और ढेरों बरकतें भी समेट सकें। जैसा कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में आपसे ये कह रही होती हूँ कि अपने दिन का आगाज़ हमेशा जल्दी करें, सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठकर स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं जाना कि अब हम जल्दी तो उठ गए हैं तो हम फटाफट से घर के कामों को स्टार्ट कर दें। यानी उठते साथ हमने अपने दिमाग में ये रख लिया कि आज तो ये काम करने हैं, सारा काम करने हैं और एकदम से स्ट्रेस ले लिया। नहीं, सुबह का वक्त जो है वो इबादत का वक्त होता है। फजर पे उठें। आप अपने घर वालों के उठने से कम 2 घंटे पहले अगर उठेंगी ना, तो आपका दिन स्ट्रेस फ्री गुजरेगा और आप ये आज़मा के देख लें। और उन 2 घंटों में आपने अपने कामों की तरफ नहीं दौड़ना बल्कि अल्लाह ताला की तरफ दौड़ना है। नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, थोड़ी देर सुकून से बैठना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने दिमाग में बिल्कुल भी कामों को नहीं लेकर आना। तो इस तरह से हमारे दिन का आगाज़ जो है वो बरकतों के साथ होता है और हमारे दिन में वो बरकतें हमें शामिल होती हुई नज़र आती हैं जब हम अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं, फ़जर की नमाज़ के साथ करते हैं और कुरान पाक की तिलावत के साथ करते हैं। और ये जौन-सा तरीका है ना, इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आसानी ला सकते हैं, ये आप ख़ुद आज़मा के देख लें किस तरह से ज़िंदगी में आसानी होती है। क्योंकि बरकत की वजह से हमारे टाइम में बरकत हो गई होती है, हमारे कामों में बरकत होती है, हमारी सेहत में बरकत होती है, बरकत हर चीज़ में हमें नज़र आती है। बरकत का ताल्लुक़ सिर्फ़ पैसे से नहीं बल्कि हर चीज़ से है, हमारी सेहत से, हमारी औलाद से, हमारे घर-बार से, हमारे हर काम से बरकत का ताल्लुक़ होता है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अपने दिन का आगाज़ करें। और जब आप अपने आप को टाइम दे चुके हैं, इबादत कर चुके हैं, तो उसके बाद सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाएँ कि आज आपने क्या-क्या काम करने हैं। टू डू लिस्ट बनाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये होती है कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि इसके बाद मैं ये करूँगी और उसके बाद ये वाला काम होगा और हमारे दिमाग में वो सारे काम मैनेज हो रहे होते हैं कि मुझे पहले ये करना चाहिए या पहले ये वाला काम करना चाहिए। तो इससे हम अपने दिमाग को इतना काम दे देते हैं सोचने का कि फिर दिमाग ज़ाहिर है थक जाता है और वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो जब हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो हमारे दिमाग में हम अपने दिमाग को काम करने का नहीं कह रहे होते कि अब तुम मेरे लिए ये काम करो, बल्कि हमने अपना काम कर दिया होता है। हमने रिटन वे में वो लिख दिया होता है और हम पुरसुकून हो जाते हैं कि हमारे पास हमारे कामों की लिस्ट है। और जब आप एक-एक काम करते हुए और उस पे टिक लगाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि वाक़ई हमने ये काम कर लिए। और जब हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं ना और टिक से भरी हुई वो लिस्ट होती है तो हमें खुशी होती है कि हमने आज के दिन इतना ज़्यादा काम कर लिया और हम जो है वो फिर मुतमईन हो जाते हैं। नहीं तो अक्सर हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो मुतमईन नहीं होती, हालाँकि पूरा दिन वो काम में लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी दिन के आखिर में जो काम रह गए होते हैं वो उन्हीं को सोच के स्ट्रेस में जा रही होती हैं। तो जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना लेंगी तो उससे आपको पता होगा कि आज के दिन आपने कितने काम कर दिए। फिर आप अपने आप को यानी कि अपने आप को आप शाबाश दे सकेंगे कि वाक़ई मैंने इतने सारे काम कर दिए, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा। क्योंकि हम होम मेकर्स के दिन प्रोडक्टिव ही होते हैं, लेकिन चूँकि हम उन दिनों में अपनी ज़ात को नहीं दे रहे होते प्रायोरिटी, तो इसलिए ना हम समझते हैं कि हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। जबकि जब हम देखें तो हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बस अपनी ज़ात को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी करेंगे तो आपको अपने
आपके लिए वक्त ज़रूर मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्त ना मिले और हम 24 घंटे कामों में लगे रहें। जब हम ज़ोहर से पहले अपने घर के तमाम कामों को कर लेंगे, कुकिंग हो जाएगी, आटा गूँधा जाएगा, लॉन्ड्री भी अगर हम सुबह कर लेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत बरकत होती है, हमारे काम बहुत ईज़िली हो जाते हैं और सुबह के टाइम हमें एनर्जी भी बहुत होती है। और गर्मी के दिनों में तो वैसे भी दोपहर के वक्त इतने काम नहीं हो रहे होते। तो अगर हम देर से ही उठेंगे और दोपहर के वक्त को हम उस तरह से कामों के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे, तो ज़ाहिर है हम तो स्ट्रेस में जाएंगे ही ना। लेकिन अगर ज़ोर से पहले हमारे काम ख़त्म हुए हुए होंगे तो हम एक रिलैक्स होंगे कि वाकई हमारे काम तो सारे हो गए हैं। तो बस ज़ोहर से पहले अपने कामों को ख़त्म करने की कोशिश करें और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करें। 1 घंटे का या 2 घंटे का लाज़मी रेस्ट किया करें। इससे आपके अंदर दोबारा से एनर्जी आ जाएगी और शाम के टाइम आप पे एक नई एनर्जी होगी जब आप अपने कामों को दोबारा से कर सकेंगी। और दिन के कामों की मसरूफ़ियत में नमाज का टाइम को बिल्कुल भी मत इग्नोर करें। यानी कि जैसे ही नमाज का टाइम हो, आपने फ़ौरन वज़ू करके नमाज अदा करनी है और कोशिश किया करें कि ना हमेशा वज़ू में रहें, क्योंकि अब गर्मियां हैं, कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि पानी गर्म करके वज़ू करना पड़े या ठंड लग रही हो। हम इजीली वज़ू में रह सकते हैं और इस तरह से गर्मी के सीज़न में जब हम वज़ू में रहेंगे तो हमें आदत हो जाएगी, तो इस तरह हम सर्दी में भी बावज़ू रहने की कोशिश किया करेंगे। तो अपने आप को बावज़ू रखा करें और नमाज के टाइम पे नमाज को वक्त से अदा किया करें, ठहर ठहर कर, आराम से, रिलैक्स होकर। नमाज को भी ठहर के और अदा करना और रिलैक्स होकर पढ़ने से भी हमें काफ़ी सुकून मिलता है और कामों के दौरान जब हम इस तरह से सुकून से बैठ के नमाज अदा करते हैं तो हमारी सारी थकन भी ख़त्म हो जाती है। तो बस अपने आप को जो है वो हाइड्रेट भी रखने की कोशिश किया करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। गर्मी का मौसम है और यहाँ पर मैं भी जो है वो टैंक बना रही थी, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। और यहाँ पर देखिए मैं अपने लिए बेसन का चीला बना रही थी। इस पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो बेसन के मिलाए हैं और साथ ही प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डालकर इसका थोड़ा-सा पेस्ट बनाकर, तो बस हल्का-सा तवे को ग्रीस करने के बाद इसको हमने तवे पे डाल दिया और जब ये नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसके बाद इसको मैं पलट दूँगी। और ये इतना ज़बरदस्त बना। शुरू में मुझसे ये बिल्कुल सही नहीं बनता था, टूट जाया करता था, लेकिन अब ये है कि प्रैक्टिस हो गई है, बना-बना कर प्रैक्टिस हो गई है। एक काम जब हम करते रहते हैं, तो एक दिन आता है कि हम उस काम को अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हार मान जाएँगे शुरू में ही, तो खुद सोचें कि हम उस काम में कैसे परफ़ेक्ट होंगे। तो बस अपने कामों को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहा करें और अपने आप को भी तवज्जो दिया करें। मी टाइम ज़रूर निकाला करें, चाहे वो मी टाइम 1 कप चाय के साथ ही क्यों ना हो या चाहे 5 से 10 मिनट खामोशी से बैठना ही क्यों ना हो। तो बस आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है ये रात को मैं सेमिया बना रही थी। मुझसे इसमें एक गलती ये हुई कि यहाँ पर मुझसे ना इसमें घी जो है वो ज़्यादा डल गया, जिसकी वज़ह से ये सेमिया बनने के बाद भी इसमें घी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसलिए इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि ये मुझसे सही नहीं बनी थी। दूध वाली सेमिया तो बहुत ईज़ी वे में बन जाती हैं, लेकिन ये जो ज़र्दा सेमिया होती है ना, इस पे मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन ये है कि बनी सही थी, बस एक मिस्टेक ये थी कि इसमें ना घी ज़्यादा हो गया था। और आप लोग बताएँ कि आप लोग किस तरह से अपने घर को मैनेज कर रही होती हैं, अपने टाइम को मैनेज कर रही होती हैं। और एक और पॉइंट तो मैं कहना भूल ही गई, वो ये है कि अ, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमारा जो सवाल होता है ना रोज़ का अपने आप से, कि आज पकाना क्या है? अगर हम एक पूरे हफ़्ते का प्लान लिख लेंगे कि इस वीक में हमने ये वाली दाल बनानी है, ये वाली सब्ज़ी बनानी है या गोश्त की ये रेसिपी बनानी है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उस पूरे वीक में अपने खाने को मैनेज करना। और हमारे ज़हन में ये सवाल नहीं आएगा कि आज क्या पकाएँ, और इस सवाल की वजह से हम परेशान भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आई होप आपको मेरी ये कुछ टिप्स पसंद आई होंगी, बातें पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए।